आज है 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वचन पत्र जारी, किसानों के लिए कांग्रेस के वादे। किसानों से गेहूं 2600 और धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल लिए जाएंगे। सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर निःशुल्क बिजली देने के साथ 10 हॉर्स पावर तक 50% की छूट दी जाएगी। नंदिनी गोधन योजना शुरू होगी, जिसके तहत किसानों से सरकार 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदेगी। सहकारी क्षेत्र के माध्यम से दूध खरीदी पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा। सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लुप्त हो रही नदियों के संरक्षण के लिए भागीरथ नदी संरक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। युवाओं के लिए कांग्रेस के वचन पत्र में है ये वादा। सरकारी भर्ती का कानून बनाया जाएगा। 2 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-4 नए पद निर्मित होंगे। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% छूट। पिछले 18 वर्षों से लंबित भर्तियां भरी जाएंगी। युवा स्वाभिमान के तहत जरूरतमंद शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1500 से 3000 रुपए 2 साल के लिए दिए जाएंगे। छात्र संघ के नियमित चुनाव कराए जाएंगे। बेटियों को मिलेगी 1,01,000 रुपए। बेटियों के विवाह की नई योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत 1,01,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन 3% ब्याज दर पर दिया जाएगा। महानगरीय बस सेवा में परिवहन हेतु निःशुल्क पास दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं को नियमित करने के लिए नियम बनेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं कर्मचारी, श्रमिक, भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक के लिए बड़ा ऐलान। प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनेगा। वरदान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत होगी, जिसमें परिवार सहित 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा शामिल रहेगा। कर्मचारियों की रुकी पदोन्नति शुरू होगी। कर्मचारियों को 4 चरण में समयमान वेतनमान देंगे। श्रमिकों के सम्मान में 1 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को 1200 रुपए प्रतिमाह सम्मान निधि दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को सेवा में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कांग्रेस के वचन पत्र में ये शामिल। पेयजल सुविधा, ओबीसी, एससी, एसटी, आवास और धार्मिक क्षेत्र। हर घर को पेयजल योजना उपलब्ध कराई जाएगी। स्वच्छ जल का अधिकार कानून बनाया जाएगा। समान अवसर आयोग का गठन होगा। बैकलॉग के पद भरे जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्या दूर करेंगे। छात्रवृत्ति का अधिकार अधिनियम बनाया जाएगा। आवास का अधिकार कानून बनाया जाएगा। ग्रामीण आवास और शहरी आवास की राशि को समान किया जाएगा। 600 वर्ग फुट तक के आवासीय पट्टों का निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा। श्री राम वनगमन पथ का निर्माण शीघ्र पूर्ण होगा। सीता माता मंदिर श्रीलंका की योजना को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, गरीबों को मिलेगा लाभ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए की जाएगी। बहुदिव्यांगों को प्रतिमाह 2000 रुपए पेंशन दी जाएगी। गरीबों को आटा, दाल, तेल, चीनी का देवभोग किट प्रदान किया जाएगा। गरीबी रेखा का नया सर्वे किया जाएगा। कांग्रेस के वचन पत्र पर शिवराज का तंज, कहा महाझूठ पत्र जारी हो गया। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस की ओर से जारी किए गए वचन पत्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाझूठा पत्र बताया। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस का ये वचन पत्र नहीं, ये महाझूठ पत्र है। 5 साल पहले भी कांग्रेस ने 900 से ज्यादा वचन दिए थे, जिसमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि नौजवानों को 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा? समूहों का कर्जा कब माफ होगा? डीएवीवी इंदौर में बैकलॉग और नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोकी। अब दिसंबर में होंगे साक्षात्कार। शिक्षकों की कमी झेल रही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बैकलॉग और नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए रोक दी है। विधानसभा चुनाव की वजह से फैसला लिया गया। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले साक्षात्कार आगे बढ़ाए गए। इंटरव्यू पैनल को सूचित कर नई तारीख मांगी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक चुनाव में भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के लिए आयोग से विशेष अनुमति मांगनी पड़ती है। कुलपति और वरिष्ठ अधिकारियों ने नियुक्ति पर विवाद न खड़ा हो, इसके लिए दिसंबर बाद साक्षात्कार रखे हैं। रेलवे ने कुली शुल्क में किया बदलाव। ग्राउंड और फुटओवर ब्रिज पर चार्ज अलग। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल ने पोर्टेज चार्जेस यानी कुली शुल्क में परिवर्तन कर दिया है। अब 37 से 40 किलोग्राम तक हाथ से ले जाने वाले या फिर सिर पर ले जाने वाले भार का शुल्क 50 रुपए होगा। इसी भार को फुटओवर ब्रिज से ले जाने पर 70 रुपए देने होंगे। वेटिंग चार्ज के दौरान पहले 30 मिनट निःशुल्क रहेंगे। 30 मिनट से ज्यादा होने पर 50 रुपए वेटिंग चार्ज दे होगा।
बर्खास्त पुलिसकर्मी को बहाल करने के आदेश। रिकॉर्ड गुम होने के मामले में हाईकोर्ट ने दिया फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 दशक पूर्व बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी को बहाल किए जाने के आदेश दिए। जस्टिस एमएस भट्टी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि शासन ने याचिकाकर्ता पुलिसकर्मी की अनुशासनिक कार्रवाई का रिकॉर्ड गुमा दिया है। एमपी में 12,000 केंद्रों में भाजपा का शक्ति सम्मेलन शुरू। हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने की रणनीति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा 51% वोट प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस उद्देश्य से 12,000 शक्ति केंद्रों में सम्मेलन आयोजित किए गए। मंगलवार को अलग अलग शक्ति केंद्रों में सम्मेलन आयोजित किए गए। भोपाल के कोलार में प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को विजय प्रतिज्ञा दिलाई और संपदा कार्ड वितरित कर पन्ना प्रमुख और सह प्रमुखों को मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य तय कर बूथ के लिए रवाना किया। आने वाला है एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट। मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा दे चुके कैंडिडेट सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उनका इंतजार खत्म होने वाला है। बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल की तरफ से सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। अतिरिक्त महाधिवक्ता के खिलाफ शिकायत। भाजपा के कार्यक्रम में हुए शामिल। हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ के अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई। ये शिकायत मध्य प्रदेश कांग्रेस विधि और मानव अधिकार विभाग के एडवोकेट नितिन शर्मा की ओर से भेजी गई। शिकायत में बताया गया कि 15 अक्टूबर को होटल शेल्टर में भाजपा के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष के साथ संवैधानिक पद पर बैठे अंकुर मोदी ने मंच साझा कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव को लेकर ट्रेन्स में सख्ती। 50,000 से ज्यादा के जेवरात का दिखाना होगा बिल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद वोटर्स को लुभाने के लिए नकदी, गहने, शराब या मादक पदार्थों को ट्रेन से लाने ले जाने की संभावना को देखते हुए अब सख्त चेकिंग शुरू की गई। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद अब ट्रेन में अधिकतम 50,000 रुपए नकद ले जा सकते हैं। इससे अधिक के सोने चांदी के जेवरात यदि कोई लेकर यात्रा करता है तो उसे बिल साथ लेकर चलना होगा। कमलनाथ दिग्विजय दिल्ली के लिए रवाना। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया। कार्यक्रम के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा प्राइवेट फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां वो भी 2 दिवसीय कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे, जिसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करेगी। एमपी में गोबर खरीदी, ओल्ड पेंशन समेत किए कई बड़े वादे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है। इस बार चुनाव के लिए कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी का नारा दिया गया। वचन पत्र में कई बड़े वादे किए गए। प्रदेश में 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, साथ ही पुरानी पेंशन योजना भी लागू की जाएगी। कांग्रेस में रूठों को बनाने की कोशिश। दिग्विजय बोले, धैर्य रखें, न्याय होगा। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर दावेदारों में काफी नाराजगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके मान मनोबल में जुट गए, लेकिन इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। इस बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स में सभी नाराज दावेदारों को आश्वासन दिया। उन्होंने लिखा कि 4,000 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, 230 का चयन होना है, सभी को टिकट देना मुश्किल है, लेकिन जो उम्मीदवार नहीं बना पाए उन्हें संगठन में स्थान दिया जाना चाहिए। बड़ा ऐलान, एमपी में बनेगी आईपीएल टीम। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपना वचन पत्र जारी कर दिया। वचन पत्र में कई बड़े ऐलान किए। वचन पत्र जारी करते समय पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एमपी में आईपीएल टीम बनाने की घोषणा की। कमलनाथ ने कहा कि एमपी की अपनी आईपीएल टीम बनेगी। उन्होंने कहा कि हमने एमपी में मेट्रो की शुरुआत की, अब हम पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए करोड़पति बनाने की योजना शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में नवंबर में पूरी नहीं हो पाएगी उज्जैन झालावाड़ रोड परियोजना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की उज्जैन झालावाड़ 4 लेन सड़क परियोजना अगले माह नवंबर में पूरी नहीं हो पाएगी। वजह काम में सुस्ती और खिलचीपुर में पिलिया खाल नाले पर नया पुल बनाने को अब तक जमीन का आवंटन न होना है। नया पुल वर्तमान क्षतिग्रस्त पुलिया को तोड़कर बनाया जाए या अन्य जगह, इसे लेकर अब भी पसोपेश है। एमपी में बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर लगी घड़ी और राशन बांटा। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा उम्मीदवार मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर छपी घड़ी और राशन बांटने का वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उज्जैन के वार्ड 53 में उक्त सामग्री डॉक्टर मोहन यादव के समर्थक महिला पार्षद निर्मला परमार और उनके पति लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता अजीत सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
समलैंगिक विवाह को नहीं मिली मान्यता। समलैंगिक विवाह को एससी से मान्यता नहीं मिली। एससी में 18 समलैंगिक जोड़ों ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की पीठ में 3 जज इसकी मान्यता के खिलाफ रहे, जबकि 2 जज इनके समर्थन में थे। ऐसे में कोर्ट का फैसला 3-2 से समलैंगिक विवाह के खिलाफ गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कानून बनाने का हक सरकार के पास है, हम कानून को बस लागू करवा सकते हैं। बदलेगा कर से जुड़ा बड़ा नियम, कर्जदारों को सीधा फायदा। अगर आपके पास होम या फिर किसी अन्य तरह का कर्ज है तो आपके लिए थोड़ी खुशखबरी है। अब आपके द्वारा लोन चुकता किए जाने के बाद 30 दिन के अंदर गिरवी रखे गए सामान के दस्तावेज आपको वापस कर दिए जाएंगे। आरबीआई ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे। आरबीआई ने 13 सितंबर को जारी एक नोटिफिकेशन में ये घोषणा की है। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब कैबिनेट में लगेगी मोहर। महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब डीए की फाइल केंद्रीय कैबिनेट के पास पहुंच गई। सरकार के सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल फाइल पर अब किसी भी वक्त मोहर लग सकती है। ऐसी संभावना है कि आज को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को मंजूरी मिल जाएगी। सपा ने मध्य प्रदेश में जारी किया घोषणा पत्र। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मंगलवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। सपा ने सरकार बनाने पर जातीय जनगणना कराने सहित पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने का वादा किया। सपा ने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कही और कहा कि जनता को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाएगी। अब अमेरिका ने 2000 सैनिकों को रखा अलर्ट मोड पर। इजराइल हमास के बीच जारी जंग में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिकी सरकार के आदेश पर करीब 2000 अमेरिकी सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल पहुंच रहे हैं। बाइडेन का कहना है कि वो हमास के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल आ रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।